पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि कैसे देवव्रत का जन्म हुआ और कैसे शांतनु और देवव्रत मिले। इस एपिसोड में हम दिखाएंगे कैसे देवव्रत ने एक भीषण प्रतिज्ञा ली और कैसे उनका नाम बदलकर भीष्म हो गया। एक बार राजा शांतनु नदी किनारे घूम रहे थे, तभी उन्होंने वहाँ एक सुंदर सी कन्या को देखा। वो कन्या नाव खेने का काम करती थी। उसका नाम था सत्यवती। वे सत्यवती को देखकर उससे प्रेम करने लगे। उन्होंने सत्यवती के पिता के पास जाकर विवाह के लिए उसका हाथ मांगा। जब सत्यवती के पिता ने उसे अपनी पुत्री का हाथ मांगते हुए देखा तो उसने सोचा ये सौदा करने का अच्छा मौका है। वह बोला, मैं आपसे अपनी पुत्री का विवाह तभी तय कर सकता हूँ अगर उसकी संतान कुरुवंश का उत्तराधिकारी हो। शांतनु ने कहा, यह संभव नहीं है। मैंने पहले ही अपना पुत्र देवव्रत को गद्दी सौंप दी है। वह कुरुवंश पर राज करने के लिए बेहतर शासक है। चतुर मछुआरे ने राजा की ओर देखा तो उसे लगा कि वह पूरी तरह प्रेम में डूबे हुए हैं। वह बोला, फिर मेरी बेटी को भूल जाइए। शांतनु ने उससे प्रार्थना की कि उन्होंने जितनी ज़्यादा विनती करी मछुआरा उतना खुश हुआ और उसने कहा, शायद मछली कांटे में फंस चुकी है। शांतनु एक बार फिर निराशा में डूबकर महल चले गए। वह सत्यवती को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे थे। जब देवव्रत ने देखा कि उनके पिता इस तरह से विचलित हैं तो वो उनके पास जाकर उनसे पूछा, उसने, राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फिर आपको कौन सी चीज़ परेशान कर रही है। शांतनु ने बस सर हिला दिया, लेकिन शर्म के मारे वे कुछ ना बोल सके। आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण वह उस सारथी के पास चले गए जहाँ जो शांतनु के साथ शिकार पर जाया करता था। उन्होंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ, ऐसा क्यों वो विचलित हो रहे हैं। सारथी ने कहा, मुझे ठीक ठाक तो नहीं पता, पर वो मछुआरों के मुखिया के यहाँ गए थे। सच्चाई का पता लगने पर देवव्रत खुद वहाँ गए। दास ने कहा, राजा मेरी बेटी को चाहते हैं। मैंने बस इतना कहा कि उनकी संतान ही राज करेगी, मगर वो नहीं माने। आप कृपया उन्हें समझाइए कि यदि वो मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं तो उनकी संतान को ही राजा बनाना होगा। देवव्रत ने उसी समय प्रतिज्ञा करी कि मैं कभी राज्य नहीं लूँगा और सत्यवती और मेरे पिता की संतान ही राज्य करेगी। फिर मछुआरे ने एक और प्रश्न उठाया कि आप तो राज्य नहीं लेंगे, लेकिन आपका पुत्र राज्य में अधिकार मांगेगा, तब मेरी पुत्री के बच्चे कहाँ जाएंगे। तब उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा और विवाह नहीं करूँगा। मैं वंशहीन ही जीऊँगा और वंशहीन ही मरूँगा। ये सुनकर मछुआरा प्रसन्न हो गया और राज़ी भी हो गया। उसने सत्यवती को भीष्म के साथ भेज दिया। इसके साथ ही उनका नाम भीष्म पड़ गया। जब शांतनु को पता चला कि भीष्म ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली है तो वे बड़े उदास हुए और वो प्रसन्न भी हुए कि ऐसा आज्ञाकारी पुत्र उन्हें मिला है। उन्होंने उसी समय उन्हें वरदान दिया कि जब तक वो चाहेंगे तब तक जिएंगे और मृत्यु उनके वश में होगी। बिना उनकी इच्छा के मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकेगी। इसे इच्छा मृत्यु का वरदान कहा जाता है। इस तरह भीष्म देवव्रत से भीष्म बन गए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो गया।